खमेनी ने ऐसा क्या मॉडल तैयार किया था कि अमेरिका इसको क्रैक नहीं कर पा रहा है। मतलब इस तरह से व्यवस्थित करके इन्होंने अपना सिस्टम बनाया हुआ है कि कोई भी क्षेत्र कहीं पर भी अधिकारी बनकर बैठा है और उसके पास डिसीजन लेने के लिए सेंट्रल अथॉरिटी की आवश्यकता नहीं है। हर लेवल पर चार चार उत्तराधिकारी बना रखे हैं। पहला लीडर मरा, कोई बात नहीं, तू बनेगा दूसरे नंबर पे, तू भी मर गया, तीसरा बनेगा, चौथा मरेगा, यानी लंबा समय तक युद्ध खींचेगा। और यह काम खमेनी लंबे समय से कर रहे थे। उन्होंने यही काम IRGC में सबसे पहले लागू किया। इनके कमांडर थे जिसका नाम था मोहम्मद अली जाफरी। उन्होंने 2007 से लेकर 19 के बीच में डिसेंट्रलाइज्ड मॉज़ेक डिफेंस सिस्टम डेवलप किया, जिसमें इन्होंने जो इनकी सेना है ना उसको 7 भागों में बांटा। IRGC, बसीज मिलिशिया, नियमित सेना, इस तरह से इन्होंने पूरा सिस्टम बनाया। तो मॉज़ेक डिफेंस सिस्टम में क्या करते हैं कि अगर टॉप लीडरशिप खत्म हो जाए तो भी जंग चलती रहे। अक्सर हमने युद्धों में सीखा है कि सेनापति मरा, सेना सरेंडर हो जाती है। यहां पर ये सेनापति मरा, उससे अगला वाला ऑटोमेटिक सेनापति है, यानी कि उसके आदेश को सबको मानना पड़ेगा। यह नहीं है कि अब सेना विहीन है, नहीं। यही कारण है कि खमेनी के चले जाने के बाद भी युद्ध लगातार चलता रहा। उनके आदेश के इंतजार में नहीं था, IRGC लगातार युद्ध लड़ती चली जा रही थी। डिसेंट्रलाइज्ड यानी पावर को केंद्रित नहीं किया, हर कमांडर को पहले से ही अधिकार दिया हुआ था। यह कहा हुआ था कि एक हिस्सा नष्ट हो जाए तो दूसरा काम करता रहना चाहिए। कुल मिलाकर के जो इनको उद्देश्य दिए हुए थे वो ये थे कि ईरान की सेना को जंग लंबे समय तक लड़नी है, और जब लंबे समय तक लड़ोगे तो दुश्मन खुद सरेंडर कर जाएगा। कमांड सिस्टम को तोड़ना इन लोगों को मुश्किल बनाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर ये जंग लंबी खिंचती है, मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर कंट्रोल में नहीं रहता अमेरिका के, तो दुनिया में मंदी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। युद्ध के माहौल में जैसे जैसे मंदी बढ़ेगी, अमेरिका पर प्रेशर बढ़ेगा कि वो लोगों के लिए तेल खरीदना आसान करे, अदरवाइज रशिया पावरफुल खड़ा हो जाएगा। अमेरिका कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसके और ज्यादा लंबे समय तक युद्ध खींचने की सुध नहीं है। उसे मजबूरी में हामी भरनी पड़ेगी, और जब वो हामी भरेगा तो खेला बिगड़ जाएगा। सुप्रीम लीडर खमेनी की जब मौत हुई, उसके 50 टॉप अधिकारी साथ में मारे गए। उसके बावजूद भी अगर सब कुछ चल रहा है तो इसके पीछे का कारण है इनकी एक स्ट्रेटजी। ये कारण इसलिए क्योंकि युद्ध के पहले ही दिन जब खमेनी चले गए, उसके बाद में इनके विदेश मंत्री ने एक बयान दिया और कहा कि हम लोग 2 दशक बोले तो 20 साल से आप लोगों को देख रहे हैं। 20 साल का मतलब इराक पर हमला हुआ था, अफगानिस्तान पर हमला हुआ था, दोनों की दोनों ईरान के पड़ोसी थे। बोले 20 साल से हम अमेरिका की स्ट्रेटजी को देख रहे हैं। सोचकर देखो, तब से हम दुश्मनी तुम्हारे खिलाफ लेकर बैठे हैं, कुछ तो सीखे होंगे। अच्छा, ये बात पता कैसे चलती है? देखो, इन्होंने ही हमास को ट्रेनिंग दी होगी, क्योंकि हमास कहा जाता है पूरी तरह स्पॉन्सर्ड बाय ईरान है। हमास को खत्म करने के लिए लगातार इजराइल इतने से गाजा पर हमले किए जा रहा है, लेकिन अभी भी हमास बचा हुआ है। बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल ने जहां तहां हमले करने थे कर लिए, लेकिन छूटे तब जब हमास ने चाहा कि बंधक छोड़ेगा। यानी इन्होंने डिफेंस के नाम पर पूरे गाजा के अंदर ना जाने कैसी कैसी टनल्स बना ली थी। बिल्कुल वैसे ही ईरान जब इतने समय से अफगानिस्तान और इराक में नुकसान देख चुका था, तो इन्होंने युद्ध की तैयारियां की होंगी। तो इसी कारण से इनके विदेश मंत्री का यह बयान कि हम डिसाइड करेंगे कि युद्ध कैसे खत्म होगा, आप नहीं, ये इन्होंने 1 मार्च को कह दिया था। आज आप 12 मार्च को सुन रहे हैं। तब से ये लोग अगर अब तक जंग में हैं तो इसके कुछ तो मायने होंगे। सद्दाम हुसैन को जब मारने अमेरिका घुसा था 2003 में, बकायदा प्लानिंग के साथ एयर कैंपेन किया, ग्राउंड इन्वेजन किया, कई सिटीज को बाईपास किया, सद्दाम हुसैन को पकड़कर मार दिया। लेकिन उसके बावजूद इराक शांत नहीं हुआ। इराक में लगभग इन्हें 8 साल लग गए। इराक अभी तक इनके पूरे कंट्रोल में नहीं आया। फाइनली उनको उसी के हाल पर छोड़ना पड़ा। अफगानिस्तान में अलकायदा को खत्म करने के नाम पर जब से घुसा अमेरिका 2001 से, फाइनली 21 में अपने सैनिकों को वापस लेकर के ही बाहर निकला। कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि इसकी एयर पावर अच्छी है, मिसाइल स्ट्रेटजी अच्छी है, ग्राउंड फोर्स नहीं है, लोगों में समर्थन नहीं है। सत्ता परिवर्तन के नाम पर जब जब यह अटैक करता है, दुनिया के देशों को बर्बाद तो करता है, लेकिन उस बर्बादी के बाद उस जगह पर सॉल्यूशन नहीं दे पाता, और जब सॉल्यूशन नहीं आते तो उसके परिणाम घातक बनते हैं। फिलहाल के लिए ईरान भी इसी के साथ आगे बढ़ रहा है। ट्रंप ने अपनी तरफ से ईरान में सत्ता परिवर्तन का काम तो किया कि चलो भाई खमेनी को हटा देते हैं, लेकिन खमेनी जाने से पहले ही एक मॉज़ेक डिफेंस सिस्टम बना गया। कल को सुप्रीम लीडर का आदेश मिलना बंद हो जाए तो हिजबुल्लाह को आदेश था कि तुम अपने आप मारना शुरू करोगे। वो 250 मिसाइल उठा के आज इजराइल पर मार दिया। तो ये सब काम जो चल रहा है, ये ईरान ने बहुत सोच समझ कर किया, और इसमें चीन का बड़ा रोल बताया जाता है। कहा जाता है कि चाइना से ना इन्होंने सीखा था। चाइना से कैसे सीखा? चाइना के एक नेता हुआ करते थे माओ सुंग। माओ के चक्कर में माओवाद का संकल्पना निकल कर आई थी।
वो प्रोलॉन्ग्ड वॉर की थ्योरी पर काम करते थे। उनका कहना था कि अगर जंग जीतने की स्थिति में ना हो तो जंग को लंबा कर दो, अगर जंग लंबे समय तक नहीं जीत पा रहे हो तो उसे लंबा खींचो, तो जो आपके सामने आक्रामक है वो एंगेज हो रहा है और उसका समय बहुत कीमती है, और जब समय कीमती है तो वो युद्ध से खुद पीछे हटने लगता है। अमेरिका वियतनाम वॉर में चाहे पीछे हटा हो, अफगानिस्तान में पीछे हटा हो, तमाम जगह जब भी दुनिया पीछे हटी है तो वो इस तरह से हटी है। इसी बात को इन्होंने अपना लिया। ईरान ने कहा ठीक है, इसी मॉडल को अपनाएंगे, मोज़ेक मॉडल बनाएंगे, युद्ध को लंबा खींच ले जाएंगे। अर्थात अमेरिका नहीं चाहता था युद्ध लंबा चले, लेकिन ईरान ने इसे लंबा बना दिया है और बोले हम चाहते हैं कब तक चले। यह मॉडल अब हम अपने आप में एक बड़ी मोज़ेक डिफेंस सिस्टम के रूप में निकल कर आ रहा है, और वो हेडलाइंस दोबारा दोबारा तैर रही हैं कि वी विल डिसाइड व्हेन टू एंड वॉर, नॉट यूएस। अमेरिका नहीं डिसाइड करेगा कि युद्ध कब रोकना है। इसका मतलब ईरान हो रहा है अनप्रेडिक्टेबल अमेरिका के लिए, और अमेरिका अगर इसमें फंसता है तो दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर आएगा। आप इसे कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, हो सकता है आपका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें, अपने साथियों के साथ चैनल को साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।